भाई साहब कैसे हो सब लोग। गुड इवनिंग इंडिया। सूरज अभी के अभी छुपा है यहाँ सिंह बॉर्डर पे, मतलब सिंगू नहीं रहा, अभी सिंह बॉर्डर हो चुका है। हम खड़े हैं उसके साथ ही लगती है एक ज़मीन पे। और आपको दिखा दें हमारे संरक्षक, हमारे गुरु की लाडली फौज तैयार पर तैयार है पूरी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शस्त्र ही चाहिए हमें, हमारे पास ज्ञान भी फुल है, ठीक है ना। वैसे आपको पता है कि गुरु की लाडली फौज है जो हमेशा धर्म सच की लड़ाई लड़ती है। कभी इन्होंने राज करने के लिए किसी पे लड़ाई नहीं लड़ी, तो लड़ाई राज करने के लिए नहीं है, पर फिर भी छातियों पे पिल्ले हमने लगा लिए हैं। जो इस देश का असली योद्धा है, जिसने पूरे 45% बच्चे जो कुपोषित है इस मुल्क के, और जो हक है हर जीव जंतु का, पशु पंछी का, कि वो खाना खा सके, वो दिलाने का बीड़ा उठाया है। और पूरी कुदरत उसके साथ है, और उसके साथ इस देश का जुआ भी है। तो आपको दिखा दें, हम चुड़ूनी साहब से मिलने आए थे सिंगू बॉर्डर पर कुछ बातें हैं जो अब बाबा जी आपको बताएंगे, जो उनको फील हुआ और जो भी है अब कैसे अंदोलन के आगे के रास्ते रहेंगे। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। बाबा जी की हाल चाल है? मैं ठीक है, चढ़ती कला जी। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾ ਆਪਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਬਾਈ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਾਟ ਬਾਈ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। फौजी बाई ਨੂੰ भी बुला लो गड्डी चो। सो वैसे ही बता दें कि सारा भारत अब जुड़ गया, समाज हमारा जुड़ गया, बहनें जुड़ गई, बच्चे जुड़ गए। बच्चे तो मेरे को लगता है शायद पूरे हरियाणा और पंजाब में एक भी ना बचा हो सकता है कि हरियाणा पंजाब के आसपास के पड़ोसियों में भी शायद ना बचा हो। तो मतलब आग पूरी अब ये युवा आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन, विश्व जन आंदोलन बन गया है, जिसमें पंछी, बैलगाड़ी, बुग्गा गाड़ी, जानवर, कुदरत सब एक जंग में आ गए हैं। तो बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੱਜੂਗੀ? ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਈ ਦੇਰ नहीं। कितने देर खाना खा के अंदर अंदर डाले रखेगा? एक दिन तो निकालना ही निकालना है। हाँ जी, हाँ जी। जो माल खाया है कब तक रहेगा अंदर? हाँ जी। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬਾਬੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, 5-10 ਮਿੰਟ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਯੂਪੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਥਰੇ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਖਤ ਪਲਟਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਫੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਦਮੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆਦਮੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤਖਤ ਪਲਟਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 5-6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਮੌਕ ਹਸਤੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਲਟੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੈਗਰੂ? हाँ जी मैं मोहम्मद यासर अरफात खान, ज़िला संगठन मंत्री फर्रुखाबाद, ठीक, किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु। जो हमारी गवर्नमेंट्स गंगा और जमुना को साफ करने में लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, उस कोविड से फ्री में गॉड ने, इस नेचर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, ठीक है, उसे साफ कर दिया, ब्लू कर दिया। उसका पानी जो था वो नीला दिखने लगा, जमुना जी का जो ब्लैक था। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि काले पानी को कोविड ने नीला कर दिया। ये हिंदुस्तान की सरजमी है, ये वो सरजमी है
जहाँ आबो हवाएं पल पल में बदलती हैं, पल पल में यहाँ लैंग्वेज बदलती हैं, पल पल में यहाँ कल्चर बदलता है, बट वी आर यूनाइट, वी आर फार्मर्स। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ ये जो स्पिरिचुअल जो शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर अंदरूनी शक्तियाँ हैं, वो कहाँ से आती हैं? नेचर से आती हैं। ठीक है ना, ये वो नेचर है जो कि कोई सुप्रीम पावर चलाती है, जिसे हम गॉड बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोविड में वो काम हो गया जो गवर्नमेंटें नहीं कर पाई। और ये कोविड कहाँ से आया? ये दूसरों मुल्कों से आया, जो कि हमारे मुल्क में नहीं था। और हमारे मुल्क में किसी भी एक भी हिंदुस्तानी जो कि 80 साल का था, वो 85 साल का था, आज भी फिट है और कोविड के मुंह पे लात मार के आ गया। ठीक है ना, तो अब हमारे यहाँ जो सरकारें होती हैं, वो सरकारें हमें क्या परेशान करेंगी? वो हमें परेशान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये वो किसान है, ये वो अन्नदाता है जो धरती से अनाज उगा के दुनिया में फैलाता है, मतलब इस सृष्टि में फैलाता है। और चिर परिंद, इंसान ही नहीं, जानवर, चिर परिंद, पक्षी, सारी चीजों को खिलाता है। ठीक है, तो कुदरत उसका क्यों नहीं सुनेगी? सुन रही है। बिल्कुल भाई साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको तंग नहीं करना, इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे थे। वैसे पूछ रहे थे कि जैसे मेरे के लिए जो ये एक्सपीरियंस होता है जब भी मैं सिंगू बॉर्डर पे आता हूँ, मैं इसको मानता हूँ जैसे स्पिरिचुअलिटी में हर बार एक स्टेप ऊपर चला जाता हूँ, क्योंकि ये तीर्थ स्थान बन गया मेरे लिए। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सिंगू बॉर्डर पे संघर्ष में कोई भी योगदान डाला है, मतलब मैं 0% योगदान मानता हूँ अपना। बट मैं ये मानता हूँ कि जो सिंगू बॉर्डर ने मेरे को दिया है, क्योंकि मैं अपने मन में इसको सिंह बॉर्डर मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे झंडा हो गया अभी, मतलब इसको मैं बोलना नहीं चाहता था धार्मिक बात, पर झंडा यहाँ पे हेमकुंड साहब को कंबाइन कर दिया जाए अगर शिमला के साथ, वो माहौल है कि हर बार जो बंदा हेमकुंड साहब जाएगा उसका तीर्थ यात्रा हो जाएगा। उसी तरह से आप जब भी सिंगू बॉर्डर आएंगे और अगर आप एक सरदार हैं, सिख हैं, तो आप एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे अपने स्पिरिचुअलिटी में। सो मैं ये बात को बहुत डिफरेंट मानता हूँ। आप तो सरदार हैं, नहीं मैं वो समझ रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मोहम्मद हो गए तो भाई ने एक मिनट भैया मैं कंप्लीट कर रहे। नवाब साहब के अंदर बहुत जोश है, ये खान है, पक्के पठान है, और ये भाई है मुसलमान का मतलब भी आपको बताएंगे, और इनको मैं देता हूँ। बट वो सारी चीजें करने से पहले जो ये पुस्तकें इन्होंने उठाई हैं, ये मैंने नहीं उठाई, ये बाबा जी ने आज पुस्तकें ली हैं और कह रहे हैं अपने घर लाइब्रेरी में रखूंगा, और ये बताएंगे इनको पुस्तकें कितने पैसे स्पेंड करके मिली, कैसे मिली, जब इन्होंने पुस्तकें मांगी किसी के साथ क्या इंटरेक्शन हुई, और पूरा जो एक कल्चर है स्पिरिचुअलिटी का, मतलब कि पूरी दुनिया में ये मतलब ये समझ लो कि सारी इंसानियत जुड़ गई है। सब इंसान, सब कुदरत एक साथ है, और बीच में सिख घूम रहे हैं, बीच में हिंदू घूम रहे हैं, हिंदू में से सनातन घूम रहे हैं, बौद्धी घूम रहे हैं। ऐसी कोई मतलब धार्मिक शाखा नहीं है हमारे देश की जो नहीं हो। वेलकम टू अमृतसर, पंजाब। दिस इज द पंजाब कल्चर। यू नो, बहुत से लोग नहीं जानते हिंदुस्तान में कि पंजाब का कल्चर क्या है। मैं नहीं जानता, जबकि मेरी दोस्ती पंजाबियों से है ऑलरेडी। बट कल्चर वो हमारा कल्चर जानते हैं, हमारा कल्चर है, वो हमारा कल्चर जानते हैं, बट हम उनका नहीं जानते। जानिए, सीखिए। नहीं सिर्फ इसी तस्वीर की बात करते हैं, एक मिनट। और वो जो लंगर चलाते कल्चर है ना, वो लंगर हमारे यहाँ अजमेर में चलता है, फतेहपुर सीकरी में चलता है, बहुत सी जगहों में रमजान में चलता है, दुबई में बहुत ज्यादा चलता है, अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान में क्यों नहीं चलता है, बट उतना नहीं, क्योंकि हम मुकम्मल ईमान नहीं है। वो मुकम्मल ईमान जिससे हम मुसलमान कहलाते हैं। ईमान का मतलब मुकम्मल ईमान, मुसलमान। बहुत छोटी सी बात है समझने के लिए। इबादत करो मस्जिद में, इबादत करो गुरुद्वारे में, इबादत करो मंदिर में, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिल में है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। हम लोगों ने ढूंढ लिया, आप भी ढूंढो। क्यों नहीं ढूंढ सकते? वो कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते जो हम लोग कर सकते? एक नौजवान कर सकता है अमेरिका से आके, एक छोटा सा किसान कर सकता है कायमगंज जैसी जगह से आके, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद इन यूपी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एवरीवन सेज एक ही चीज बोल रहे, गॉड इज ग्रेट। ठीक है, हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत है, इसका हमने नमक खाया है, इससे उगा हुआ अनाज हमने खाया है। किसने उगाया? हम जैसे किसानों ने। अमेरिका जाना बुरी बात नहीं है, कायमगंज में रहना बुरी बात नहीं है। भाई उत्तराखंड में रहते हैं, आप भी उत्तराखंड में रहते हैं,
और आप हरियाणा में रहते हैं, ठीक है? यूपी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अलीगढ़ में सर। अलीगढ़ में रहते हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र हूँ और मैं एएमयू से कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी आए और इसमें शामिल हो। और ये वो यूनिटी है जो कि स्पिरिचुअल है, जो कि अल्लाह ने दी है, गॉड ने दी है, वाहेगुरु ने दी है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या घर बेटियों से चला, इनके यहाँ बेटियों की क्या इज्जत है मैंने आकर देखा, महसूस किया। इनके यहाँ हिंदुओं के यहाँ, हमारे भाई के यहाँ लक्ष्मी बोली जाती है। हमारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवर मैसेंजर को पढ़ना लिखना नहीं आता, बट अल्लाह ने कुरान आप पर नाजिल किया। यू नो व्हाट आई एम सर मैं सेइंग। 1 मिनट के लिए पंजाब की बात करता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, कि देखो पंजाब जो है गुरुओं पीरों की धरती है, और जैसे हम तस्वीरें देख रहे थे, हम एग्रीकल्चर में इतने डीप रूटेड हैं कि हमारा हर फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मतलब हम टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड कल्चर है हमारा, हमारे खाने पीने हर चीज़, मतलब सीजनल और जो भी चीज़ें हैं, सो हम एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और हमारे पंजाब में मतलब मेरे को लगता नहीं है कोई भी धर्म है, सिर्फ एक ओंकार है, एक ही भगवान है। मतलब जैसे बोलते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख, सो पहले 3 शब्द ही अगर ले लें अगर, तो एक ही भगवान है, इन्फिनिटली हर बंदे में है, हर जगह पे है, हमेशा वो ट्रू है। सतनाम ही इज लाइक जगो जग, जब से चला है सबसे ट्रू है, हमेशा ट्रू रहेगा था। और करता पुरख वो क्रिएटर है, उसने सारा कुछ बनाया और हर क्रिएशन वो खुद रहता है। तो इसको समझना कितना जरूरी है कि हम बोलते हैं कि हम अभद्र भाषा का उपयोग करेंगे उन पत्रकारों के लिए जिनको हम गोदी मीडिया बोलते हैं। भैया गोदी मीडिया बोलना बुरी नहीं है, पर तुम गोदी मीडिया की मर्दाबाद और जो भी हम माँ बहन की ऐसे नहीं करना है, वो हमारे गुरु ने नहीं कभी किया। आप जफरनामा पढ़ें, आप देखें, मैं तो ये सब चीज़ें ये भी सीख रहा हूँ। तो कहने का मतलब आप देखें, उसके अंदर आई थिंक पहले कुछ 8 सफ़े तो तारीफ के हैं, जो जफरनामा के 8 पैराग्राफ या 8 जो भी पोइटिक चीज़ें, मतलब मैं आई कुड बी रॉन्ग, बट जो पहले 8 कुछ कपलेट्स हैं। तो हमें सिखिज्म अपने दुश्मन के प्रति अभद्र भाषा और निजी तौर पे उसका नुकसान करना नहीं सिखाती। हाँ जी बोलिए बाबा जी। करो तो ऐसे कि कल को दोस्त बन जाओ तो शर्म ना आए, ये बोलता हूँ मैं। दुश्मनी का असूल होना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों की माएँ बेटियों के रेप करो और उनको जस्टिस ना दे पाओ। ये किस बुक में लिखा है भैया? आप हमारे को बोलते हो हम खालिस्तानी है, हमने कभी खालिस्तान नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। आप हमें खालिस्तानी नहीं बोल सकते, आपको पता ही नहीं है, हमारे को सबूत नहीं देना किसी चीज का। खालसा जी, समूह खालसा जी, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡੋ, ਛਕੋ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ 5 ਕੀ ਦੀਆਂ ਪੜਦਾ ਹੈ। 24,000 ਨਮਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ 5 ਕੀ ਦੀਆਂ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਣਕਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। बाबा ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ। ये तो मैं कहना बाबा जी ये वीडियो नहीं देखने इनको अच्छी लग सकती। आ जाओ आपको एक रागनी भी सुना दे अपने जाट भाई की। चलो रागनी आ जाओ। ऐसा है कम चलो ओके। हमारा ये जो हमारे गुरु हैं, किसी गुरु ने गाली नहीं दी किसी को, किसी दुश्मन को या किसी को भी हमारे किसी गुरु ने गाली नहीं दी। अगर हम अपने गुरु की मर्यादा से बाहर चलते हैं तो हमारे बेगुरे माने जाते हैं, हम गुरु के सिख नहीं हैं, समझे जी। दूसरी बात कि जो अपने बाप की बात नहीं मानता या उसके कहने पर नहीं चलता, उसी रजा से बाहर चलता है, अपने बाप की रजा से जो बाहर। अपने बाप की बात नहीं मानता तो वो औलादी उसको नहीं है। क्या कहते हैं उसको हराम का पिला कहते हैं। अगर माँ उसको हराम का पिला कहा के जाता है। नीचे जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। तो अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माफी चाहूंगा, तो बाप जन्नत का दरवाजा है।
तो जन्नत के दरवाजे चलो से ठीक है, जब अब खत्म जाओगे, करते हैं, ये तो लाइव एक काम इतना ही करो, हो गया। किसान सब एक हो जाओ, एक यूनाइट हो जाओ, AMU, हाँ जी, जामिया, खत्म करो। पास जाओ ना यार। BHU, बनारस अरे सही चल रहा ना। सब हो जाओ, युवा भी हो जाओ, नौजवान भी हो जाओ, कितना लंबा बनाओगे इस वीडियो को? सारी यूनिवर्सिटीज एक हो जाओ, सारे विश्वविद्यालय एक हो जाओ, सारे जब तक गुरुकुल एक हो आइडियल जाओ। पूरे हो रहे हैं, अभी तो उन्होंने हम books सब निकाली है। एक हैं। We are human being. Content You तो know देखो कितना what I'm powerful है। saying? ये सच्चाई है जय दुनिया की। माता के भारत भाई साहब माता आपको बता के। दें, हमें लंबी लाइव वीडियो बनानी अच्छी लगती, पर एक पठान और एक निहंग कवाली गाते हुए हम कैसे छोड़ दें यार। हम तो लंबी वीडियो बनाएंगे, जिसने देखनी छोड़नी अभी वीडियो से निकल जाओ, क्योंकि अभी मुसलमान भाई हमारे कुछ किताबों को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आजा भाई अपनी बात कंटिन्यू करते रहो, जो भी आप कर रहे हो। हाँ मैं पकड़ो भाई अभी इसको। सिंधु बॉर्डर आया भाई के साथ, करणवीर मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। इनकी आंखें मेरे सगे भाई मोहम्मद तारिक खां मरहूम की तरह है। मुझे इनसे मोहब्बत हो गई, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। ये वो मोहब्बत है जो उस खुदा ने हमारे दिलों में डाली, उस गॉड ने डाली, ठीक है। और जब ये मोहब्बत हम लोगों की दिखने लगी है सिंधु बॉर्डर पर, तो चिल्ला बॉर्डर पर क्यों नहीं दिख रही? देखो, आ जाओ, यूनाइट हो, सारी यूनिवर्सिटीज आए। मैं दावत देता हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालिब इल्म हूँ, ठीक है। मैं वहाँ का ओल्ड बॉय हूँ। मैं आज की जनरेशन से कहना चाहूँगा, स्टूडेंट विंग से कहना चाहूँगा, ओल्ड बॉयज से कहना चाहूँगा कि आप लोग आएँ। और जो लोग हिंदुस्तान के बाहर दुबई में, गल्फ कंट्रीज में बैठे हैं, या अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या जहाँ भी हैं, वो वहाँ से हमें सपोर्ट करें, जैसे भी कर सकते हैं। हमारी आवाज को उठाएं और बाबुलंद उठाएं और बुलंदियों की हद तक ले जाएं। अलीगढ़ का एक तराना है हमारी यूनिवर्सिटी का, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है। ये किसी एक का चमन नहीं है, ये आपका भी चमन है, आपका भी चमन है, हम सबका चमन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मान क्यों नहीं रहा इस बात की? ये हमारे भाई पहले अपने परिचय जरूर दे दो, कि शायद लोग तुम्हें जानते नहीं होंगे। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम अमन चौधरी है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो कि मोदी जी मान क्यों रहे, तो आप पूछ रहे हो एक पठान से, कि एक निहंग से, कि एक मतलब जो भैया किससे पूछ रहे हो? सुनो। फौजी साहब आ जाओ। हम तो ये कहना चाहते हैं, जो हम अपना एक हमारा हिंदुस्तान है, जो एक गाना है अजय देवगन की मूवी का, दिल जलेगा, ये मेरा देश मेरा मुल्क, ये मुल्क सबरे हिंदुस्तान का है, मोदी का भी नहीं है। ये मोदी कहता है कि मेरे उत्सव में बाधा डालेंगे, तो ये नहीं होता कि मतलब हमारे देश में मतलब बाधा, ये पूरे देश का है। देश में सारे किसान भाई जितने भी हैं, सारे का हक है वहाँ जाने के लिए। उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर अत्याचार होगा तो ये खतरनाक हो जाएगा। 1857 की क्रांति होगी। 1857 के बारे में फौजी हमारे राकेश जाखड़ साहब कुछ बता रहे हैं। ऐसा है कि जो जहाँ आदमी पैदा होता है ना, जिस जगह पर पैदा होता है, जिस जगह पर अपना, जिस जगह पर पैदा होता है उसी जगह पर उसको जलाया जाता है। असल वो भूमिदार वो आदमी है, उसका वो असली भूमि उसकी, कोई उसका सारा नहीं लगता। को क्या लगता है उसका सारा? जैसे भाई साहब बेसिकली, जो भाई साहब जो बाबा भुट्टा जी बेसिकली बता रहे हैं, कौन है उसका मालिक? उस बात को वीर भोग गया वसुंधरा बोला गया भगवत गीता में। सो कहने का मतलब, इस वसुंधरा जो हमारी धरती माँ है, उसको वीरों ने भोग लगाना है हमेशा। यही उसूल है इस दुनिया का, कि जो इस दुनिया के वीर हैं, जो सच पे लड़ेंगे, वही इस दुनिया के हक से हकदार होंगे। सो ऐसा ही बोला गया है, तो सारा कल्चर ऐसे ही मानता है। तो हम बात कर रहे थे हांसी के बारे में, आपसे 2 लाइन बताएंगे हांसी के बारे में। हाँ जी फौजी साहब, अपनी बात रखो, जो बात कंप्लीट करो। जो हांसी के अंदर लड़ाई लड़ी गई, हिसार के अंदर जेल तोड़ दी गई, 1857 की 1 मई सन 1957 की क्रांति, 1857 की क्रांति थी वो। उसमें बहुत से वीरों को, नौजवानों को रोलर के नीचे, हांसी के अंदर आज भी लाल सड़क है, वहाँ पर नीचे लाशें बिछा दी गई। उनको सरेआम फांसी तोड़ दिया गया उनको। और आज यही नीति जो है ना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं किसानों के साथ, रोलर के नीचे चिपकाने की बात, ये वही बात है जो पहले 1857 की क्रांति के अंदर हुई थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो नरेंद्र मोदी से मेरा संदेश पहुँचे, ये अपने काले कानून है जो वापस लिए जाए, MSP, और ये जो है ना ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जो लागू की जाए।
और हमारा हक हमको पूरा दिया जाए। और जो है ना, आपके ऐसी हालात होगी नरेंद्र मोदी जी, नहीं आप धोबी के कुत्ते हैं ना, जो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। नहीं गुजरात में होगी तेरी सरकार, नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी सरकार नहीं होगी तुम्हारी। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसानों का हक उनको दे दिया जाए। साडा हक इतने रख यो करके अब ले लेंगे हम ऐसे करके, इतने रख इतने। सो भाइयों, बढ़िया लगा बात करके, नाइस टॉक टू यू। और अभी आपको सिंगू बॉर्डर से और कुछ जल्दी बड़ी खबरें देते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।